हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी इन आईएएस। तो आज हम फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 93 स्थान मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, इब्राहिम इस्कंदर जो है ये मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक जो कंपनी है वो इलन मस्क की है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया? तो सर्वत्र एक सिस्टम है जो डीआरडीओ का है। इसका जो एग्जीबिशन है वो गणतंत्र दिवस के परेड में भी किया गया था। तो ये डीआरडीओ का एक सिस्टम है। नेक्स्ट देखेंगे, TRAI किसको बनाया गया है? तो वो अनिल लाहौटी जी को बनाया गया है। तो TRAI का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व और अगनासिनी मुहाना और मगधी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अभी इनको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब हम टोटल रामसर साइट जो है वो 80 हो गई है, पहले 75 थे, 5 जो है और जोड़े गए हैं और ये 3 जो नए जोड़े गए ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के न्यू सीएम अभी कौन बनाए गए हैं? तो चंपई सोरेन जी अभी झारखंड के न्यू सीएम बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 2024-25 के इंटरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023 में फिजिकल डेफिसिट कितने प्रतिशत रहा? तो 5.8% रहा है फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में कौन से स्टेट जो है नंबर 1 पे रहा और कौन सा मिनिस्ट्री नंबर 1 पे रहा? तो स्टेट कैटेगरी में उड़ीसा जो है नंबर 1 पे रहा है और मिनिस्ट्रीज के कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का झांकी जो है नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो होस्ट रहा है वो तमिलनाडु रहा है और ये 6th एडिशन था और महाराष्ट्र जो है टॉप पे रहा है। सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र के पास आए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में विकसित होगा जो IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस होगा। नेक्स्ट देखेंगे, RBI ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे, वायु शक्ति 2024 अभ्यास जो कि इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है ये हाल ही में कहाँ हुआ है? तो वो राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो वो BEE है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व वेटलैंड दिवस जो है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है इंदौर में हुआ है। वेटलैंड दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए मसाल वाहक कौन होगा? तो मसाल का वाहक करने के लिए अभी हाल ही में अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो वो थीम राज्य जो है गुजरात है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में जयशाह जी को फिर से रीइलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो वो भूटान है। नेक्स्ट देखेंगे, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा में है। अभी ये इसकी आधारशिला रखी गई है और ये 27,000 करोड़ बजट इसके लिए पास हुआ है। नहीं देखेंगे, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो वो INS संध्यायक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो वो मिल्खा सिंह को सम्मानित किया है और मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो नागेश ट्रॉफी जो वो ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 से संबंधित है और ये कर्नाटक में ने जीती है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शक्ति एक बैंड है, इसका संबंध जो है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी से है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसके नाम दर्ज हुआ है? तो वो आलेख कोनो जो कि रसिया के रहने वाले हैं, इन्होंने
878 डेज और 12 घंटे यहाँ बिताए हैं। नेक्स्ट देखेंगे पीएम मोदी जी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन जो है गोवा में करेंगे। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला असम में रखी गई, क्योंकि कामाख्या मंदिर असम में ही है। नेक्स्ट देखेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो वो चेन्नई मेट्रो है। आईएएस राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? तो उत्तराखंड की हुई हैं। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का संबंध कहां से है? तो बापू टावर अभी हाल ही में पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश का संबंध किस राज्य से है? तो आपदा चेतावनी एक डिवाइस है जिसका नाम नीतीश है, वो बिहार से संबंधित है। डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया? तो वो अभ्यास है। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किस टेलीस्कोप से हुई? तो वो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि यूएसए का है, इससे किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला जो है हैदराबाद में रखी गई। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत रंग महोत्सव अभी हाल ही में गुजरात में प्रारंभ हुआ। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो वो फेफड़े का कैंसर का सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, और उत्तराखंड अभी पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो कोची में हुआ है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस मिनिस्ट्री का है? तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। नेक्स्ट देखेंगे देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर ठंडा S2 का विकास किसने किया? तो IIT कानपुर ने किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। बाउंस ऑफ जाय कार्यक्रम किस राज्य का है? राजस्थान का है। मुख्यमंत्री वायोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की? तो महाराष्ट्र ने की है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला? तो आइस बेड को मिला है। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो सबसे धीमा शहर जो है आपका लंदन है। नेक्स्ट देखेंगे वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला? नोएडा प्राधिकरण को मिला है। उड़ने डायनासोर सियोप्टेरा युवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो स्कॉटलैंड में हुई है। दोशमोचे फेस्टिवल किससे संबंधित है? तो दोशमोचे फेस्टिवल जो है वो लद्दाख से संबंधित है। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो वो महाराष्ट्र और गुजरात में प्रारंभ की है। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया? तो क्विलिंग स्टेशन जो है वो चाइना का एक स्टेशन है, चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न अभी हाल ही में किन किन को मिलने की घोषणा हुई है? अभी ये नहीं घोषित किया गया है, बट नाम घोषित कर दिया गया है। तो 5 नाम सामने आए हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, PM नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, MS स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट देखेंगे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? तो वो जसप्रीत बुमराह हैं। राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता विमान प्रसाद जी हैं। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो वो अष्टलक्ष्मी है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने वाला पेस मिशन किसने लॉन्च किया? तो नासा का है मिशन। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो निमहांस को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो टाटा समूह ने हासिल किया है। हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो चेन्नई सुपर किंग का बना है। सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो नीरज चोपड़ा की लगाई गई है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का होस्ट जो रहा है वो बांग्लादेश रहा है, और बिना जो टीमें रही हैं वो इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ही रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए चेयरमैन के रूप में नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है।
हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई? तो मॉरिशस और श्रीलंका दोनों में ही प्रारंभ की गई है। अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित होगा? तो असम में आयोजित होगा। पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और इसकी जो विजेता टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है और रनरअप टीम रही है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है। नेक्स्ट देखेंगे CAR-T कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कार टी सेल थेरेपी का संबंध जो है कैंसर रोग से है। नेक्स्ट देखेंगे संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो हैदराबाद में स्थापित करेगी। रेलवे सुरक्षा नेक्स्ट देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की? तो लखनऊ में प्रारंभ की है। केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो यश सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। KPP नाम्बियार पुरस्कार जो है वो केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। चेन्नई के ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल ने जीता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट बिजली प्रति माह उपलब्ध होगी। अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो अहलान मोदी जो है एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन UAE में हुआ। इस कार्यक्रम के तहत जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी UAE में रहने वाले भारतीयों से मिले थे। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर ने अभी हाल ही में रिहा कर दिया है। सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया? तेलंगाना ने। स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की? तो स्वास्थ्य परियोजना जो है IIT गुवाहाटी की है। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल है और स्टेम का जो फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन DC में हुई है। PM मोदी जी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया? तो UAE में लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत घोषित किया है? तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को इलीगल घोषित कर दिया गया है। 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार, तो 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जो है वो भारत को मिला है। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जो है वो हंगरी करेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो स्वयं योजना जो है वो ओडिशा का है। PM मोदी ने नए 9 सैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है। तो 2 नए 9 सैनिक अड्डे का स्थापित करने का घोषणा की है, तो वो मिनिकाय और अगस्ती में की है। नेक्स्ट देखेंगे IMF के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अनुसार जो है जर्मनी जो है ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोजन के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो भारत ने की है। इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो वो प्रबोवो सुबियांतो अभी बने हैं। एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन है। इससे पहले अनिल कुंबले जी बने थे और दूसरे जो है अश्विन जी बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की? तो हरियाणा ने। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के PM मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के PM मुख्य अतिथि होंगे। 98वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिला है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो नेपाल में होगा। सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो नासा और जाक्सा ने मिलकर विकसित किया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजित करने वाला देश जो है उज्बेकिस्तान बन गया है।
क्वाड बिल किसने पारित किया? तो यूएसए ने। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि पे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? तो कुलदीप कुमार को। 50वीं खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। आशा किरण योजना कर्नाटक का है। शांति प्रयास अभ्यास जो है वो मल्टीनेशनल अभ्यास है, वो नेपाल में आयोजित हुआ है। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य जो है माल्टा को बना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। पुडुचेरी में रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी को लगाया है। हर जल परियोजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। हिमालय बास्केट किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। तो हिमालय बास्केट जो है ये हिमालय पे उगने वाले प्रोडक्ट को बेचने के लिए लॉन्च किया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ है। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T15 कहाँ प्रारंभ हुई? जम्मू कश्मीर में हुई। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? WHO ने। देश में IMPL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट में। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? मालदीव में हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? तो वो जवान को मिला है। तो ये रहा फरवरी का पूरा करंट अफेयर जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको देखिए और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।